आत्म नमस्ते टू एवरीबॉडी। आज हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन लेने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको ऐसे पास्ट लाइफ में लेकर जाऊंगी जहाँ पे आपने ऐसी लाइफ जी होंगी जो सबसे ज्यादा अच्छी होंगी। यू माइट बी अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन और द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन और एन इंडस्ट्रियलिस्ट, समथिंग विच यू विल वांट टू ब्रिंग दैट ऑरा और दैट पॉजिटिविटी इन योर प्रेजेंट लाइफ। ठीक है, वो थॉट प्रोसेस या फिर आपकी जो भी एनर्जीज उस टाइम पे थी, ठीक है, वो हम यहाँ पे लेकर आएंगे इस प्रेजेंट लाइफ में। मैंने एक कॉमन ही इंटेंशन रखा है सभी के लिए, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो और हम कोई नेगेटिविटी को टच ना करें। ये फैक्ट है कि मैं आपका एक समय के बाद में ब्लैक बॉक्स हीलिंग जरूर कराऊंगी, ताकि कहीं पे भी प्रेजेंट लाइफ में या पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी हो तो आप वहां पे निकाल दे। तो इसके लिए मैं एक ब्लैक बॉक्स हीलिंग जरूर कराऊंगी, बट विल टच ओनली पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है, ये एक मैं करूंगी। सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ पॉइंटर्स आप लोगों को बता देती हूँ पास्ट लाइफ के बारे में। इसमें कुछ लोग होंगे जो लोग विजुअल होंगे, विजुअल इन सेंस व्हेन आई विल टेक यू टू द पास्ट लाइफ थ्रू द ओशन। ओके, यू पीपल विल बी एबल टू इमेजिन और विजुअलाइज ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। जैसे कि आपके सामने एक थिएटर चल रहा है, और थिएटर के अंदर मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगी आपको वो सब दिखाई देगा। बट कुछ लोग यहाँ पे ऐसे रहेंगे जिन्हें दिखाई नहीं देगा, जिन्हें इमेजिन करना पड़ेगा चीजों को, राइट। तो हमारे किसी का मॉनिटर चालू रहता है, इसीलिए उनको सब दिखता है आंखें बंद करके भी। बट किसी का मॉनिटर चालू नहीं रहता है। तो जो लोगों का मॉनिटर चालू नहीं रहेगा उसका वो है काइनेस्थेटिक पर्सन। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड नहीं है। आप लोगों के भी सबकॉन्शियस माइंड है, आपके भी पास्ट लाइफ्स रहे होंगे। द ओनली थिंग इज, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। उन एनर्जीज को आप फील कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप खुशबू ले सकते हैं, पर शायद आपको दिखाई ना दे। पर जिन लोगों को दिखता है वो देख भी सकेंगे और वो एनर्जी पे काम भी कर पाएंगे। आप विजुअल हो या न हो, आपका सबकॉन्शियस आपकी एनर्जीज को हील जरूर करेगा, क्योंकि हम सबका यहाँ पे सीपीयू काम कर रहा है बेसिकली। तो जैसे मैं खुद एक पार्शियल विजुअल पर्सन हूँ, मुझे कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, बट मेरा सबकॉन्शियस इतना स्ट्रांग है कि वो जितनी भी नेगेटिविटी पास्ट की वो सब निकलवा के अपने आप हील करता है। मुझे पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, बट इट हील्स, एंड दैट आई हैव फेल्ट दोज एनर्जीज प्रॉपरली। ओके, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। इवन इफ यू विजुअल और नॉट, गो इन द फ्लो, जस्ट अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, गो इन द फ्लो। सेकेंड थिंग है, आपके किसी इष्ट देवता का नाम आप याद कर ले। आपके सबके अपने इष्ट देवता होंगे, जनरली वी कॉल माइकल, आर्कएंजल माइकल अलॉन्ग दैट, बट आई विल नॉट गो इन ऑल दोज डीप टर्म्स। बट हम लोग अपने इष्ट देवता का नाम ले सकते हैं, जैसे शिव जी को, माता जी को, आप जिसे भी मानते होंगे, आप उनके बारे में आप याद करके आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड थिंग है कि मैंने काफी बार जब पीएलआर का सेशन कराया है तो कुछ लोगों को ऐसी चीजें दिखाई देती है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। आई विल टेल यू, डू नॉट अलाउ योर कॉन्शियस माइंड टू ओवरकम योर सबकॉन्शियस। आपको जो भी दिख रहा है या जो भी फील हो रहा है, आप एक्सेप्ट कर ले कि यही फैक्ट है। आप अपने कॉन्शियस माइंड को अगर ओवरकम करने देंगे तो आपका पीएलआर वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, आप वहां से आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और फिर आपकी हीलिंग भी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो भी आपको पहला थॉट आता है, पहला इंप्रेशन आता है, पहली फीलिंग आती है, आपको वो सामने लाना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड थिंग, मैं जब पीएलआर लूंगी ना, आप सबके ऑडियोस ऑफ रहेंगे, वीडियोस चालू रहने वाले, क्योंकि मैं सब आपको आपके यहाँ से सबकॉन्शियस से कनेक्ट करूंगी, बट आपके ऑडियोस ऑफ रहेंगे। फिर भी ये क्योंकि 1.5 से 2 घंटे का सेशन है, काफी लोग यहाँ पे सो जाते हैं। ठीक है, आप ना सोए इसलिए बीच बीच में मैं क्वेश्चंस करती रहूंगी। जैसे कि आपको पानी दिखाई दे रहा है, क्या आपको फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको झरना दिख रहा है, क्या आपको वेल्स दिखाई दे रही है, क्या फिशेस आपको दिख रहे हैं, क्या आपको दरवाजा दिख रहा है। मैं आपको ऐसे पूछूंगी, यू हैव टू आंसर मी। दो योर ऑडियोज विल बी ऑफ, यू विल आंसर मी सो दैट आप सो ना जाए। आपका मुझे सुनाई नहीं देगा बिल्कुल भी, बट आप मुझे अगर आंसर करते रहेंगे ना तो आप सोएंगे नहीं, आप देखते रहेंगे कंटिन्यूअसली, और आप इस सेशन को बकायदा अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, आपका सबका पानी है, आपके पास में पानी रखा है आप सबने? पानी रख लीजिए प्लीज, क्योंकि क्या होगा ना, ये सेशन होने के बाद में ना आपको काफी ड्रेन्ड एनर्जीज फील होना स्टार्ट होंगी, इसीलिए मैंने आपको पहले ही लिख के भेजा था, पानी प्लीज साथ में रखे अपने। जैसे ही सेशन होता है ना, आपको पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ में काफी जन यहाँ पे रहेंगे। तो सबका अपना अपना एक सबकॉन्शियस है, सबकी अपनी अपनी एनर्जीज है।
तो थोड़ा इधर उधर एनर्जीज होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आई ऑलवेज रिक्वेस्ट पीपल टू कीप वाटर विद देम। आई ऑल्सो हैव माई वाटर। ओके। सो कि अगर किसी को वॉशरूम जाना है या फिर कुछ ऐसा है तो आप जाके आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप बीच में गए तो आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। नो वरीज, फिर भी मैं कंटिन्यूअसली बीच में आप लोगों को डीपनर्स देते रहूंगी। तो anybody who takes a break of half a minute to go to washroom and come back, they can again join the session and they'll again go to past life. No worries, मैं डीपनेस देते रहूंगी। एक और चीज, काफी लोगों के यहाँ पे इंटरनेट का इशू आ सकता है, बिकॉज इट इज एन ऑनलाइन सेशन, इंटरनेट का इशू आ जाता है। डू नॉट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू हिप्नोटाइज यू पीपल। आप लोग लिटरली कॉन्शियस रहेंगे और आप कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करने वाले हैं। तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन कहीं पे ब्रेक हो जाता है या फिर आप सुन नहीं पाते हैं, डू नॉट वरी एट ऑल, आप फिर से रिकनेक्ट कर सकते हैं। मैं कंटिन्यूसली डीपनेस देते रहूंगी, आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं और आप फिर से अपने पास लाइफ में जा सकते हैं। तो कहीं पे भी अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो डू नॉट स्टार्ट योर ऑडियो एंड टेल मैम मेरा कनेक्शन ब्रेक हो रहा है एंड ऑल दैट। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, मैं उसकी केयर करूंगी। काफी लोगों को हो सकता है यहाँ पे प्रोटेक्शन ना पता हो, शील्डिंग ना पता हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटेक्शन शील्डिंग ये सब कुछ करने वाले हैं, ताकि हमारी किसी की भी एनर्जीज को एक दूसरे को हिट ना करे, टच ना करे, क्योंकि सब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज के साथ में आए हैं यहाँ पे। तो हम लोग टोटली सेफ रहने वाले, इट इज कम्प्लीटली अ सेफ सेशन। डो नॉट वरी, यहाँ पे आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके। मैं आपको क्वेश्चंस पूछते रहूंगी, उसके आंसर मुझे देना। मैं आपको पहले ड्रिल बता देती हूँ क्या होने वाला है। यस, कोई अगर पूछना चाहे क्वेश्चंस तो आप प्लीज पूछ सकते हैं सेशन स्टार्ट होने से पहले, ताकि मैं क्लैरिफाई भी कर दूं और आप आगे भी बढ़ सके उसमें फिर। somebody is asking me something। मैम इफ अगर पूरा सेशन अटेंड नहीं कर पाए, आखिरी तक ज्वाइन नहीं कर पाए तो जा सकते हैं, कॉर्ड कटिंग का दिक्कत नहीं हो अगर बीच में चली गई तो? कॉर्ड कटिंग आप खुद होके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्या इमेजिन करना है कि मैंने प्रीति के साथ में कॉर्ड कर, आपका मणिपुर चक्र से आप इमेजिन करेंगे कि कॉर्ड जुड़ा है आपका मेरे साथ में, इमेजिन करेंगे। और आप राइट हैंड से उसे कट करेंगे, राइट हैंड में एक गोल्डन कलर की कैंची आपको इमेजिन करनी है और आपको कट करना है उस कॉर्ड को। और इमेजिन करना है कि आई एम गोइंग अवे फ्रॉम यू इनटू द यूनिवर्स। ये आपको इमेजिन करके कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ख्याल जरूर रखना है कॉर्ड कटिंग करने के बाद में। या फिर आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, आप शुगर, आप कॉफी और सॉल्ट का स्क्रब भी कर सकते हैं पूरे एंटायर बॉडी पे, और उससे भी आपका नेगेटिव एनर्जी अगर कुछ है तो निकल जाएगा। somebody has raised the hand I guess। कोई और क्वेश्चन है किसी के? Do we need to I, sit down, lie down, do what when we are doing? सी मैम, इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर सो गई और मुझे नींद आ जाएगी, इट्स ऑलवेज गुड टू सिट डाउन, टेक सम कंफर्टेबल चेयर और पिलो और समथिंग, बिकॉज ये 1.5 घंटे का सेशन रहेगा। अगर आप बैठे बैठे करते हो तो आपको बैक में बहुत पेन हो सकता है, ये फिजिकल बात हो जाती है, राइट। तो इट्स ऑलवेज गुड कि इफ यू वांट टू इवन सिट सिट डाउन, टेक अ कंफर्टेबल चेयर और पिलो, और एल्स यू लाई डाउन। इवन इफ यू सिटिंग और lying down, one thing is for sure, I'll be asking you questions. Keep on answering me. I will not be able to hear it, but you have to keep on answering me so that you don't go into sleep. कि फिर काफी बार मुझे बोलते प्रीति मैं सो गई थी, सेशन नहीं हो पाया था, तो दैट एंड इन दैट इज इन हिप्नोथेरेपी, बट आई डोंट वांट यू पीपल टू स्लीप, टेक द एडवांटेज ऑफ द सेशन। तो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली, टेक कंफर्टेबल पोजिशन। खुशबू अपने वीवो ये ले लो, पीछे कोई पिलो या फिर कुछ ले लो आप भी, ठीक है ना, है पीछे। हाँ गौतम आप भी ले लो, प्रियंका आप भी ले लो, वरना ऐसा ना हो कि बैक में आपको तकलीफ हो जाए कहीं पे भी, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। हम्म। आप अपनी पोजीशंस थोड़ी बहुत चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करवट करवट ले ठीक। सकते हैं, सब ठीक है, नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चंस, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वरना विल स्टार्ट विद द सेशन देन। गुड टू गो। ओके, मैं स्टार्ट कर देती हूँ ऑडियो। लेट मी नो कि ऑडियो आपको कंफर्टेबल है आपकी ईयर्स में, ऑल दैट, ये जरूरी है मेरे लिए जानना।
इतना ऑडियो ठीक है आपके लिए? ये थोड़ा आवाज बढ़ाना है मुझे। ठीक है, चलो एवरीबॉडी देन sit down or lie down in a comfortable position, everybody, because थोड़ा इंक्रीज कर दूं। ठीक है, अब ठीक है सुप्रीता? सबको कंफर्टेबल रहना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Everybody, sit down or lie down in a comfortable position and close your eyes. Close your eyes. Take a deep breath in and breathe out. Again, take a deep breath in through your nose and breathe out slowly from your mouth. Imagine as if you're having a straw in your mouth. आपके मुंह में एक स्ट्रॉ है, उस तरह से अपना मुंह बनाए और धीरे धीरे आपको एक्सहेल करना होगा। Now imagine you're inhaling all the positive energies, all the white light energies. Hold for a second in your tummy and exhale through your mouth slowly and steadily all the negative energies. Again, take a deep breath. Inhale all the positive energies. Hold. Collect all the negative energies. And exhale slowly, slowly. And as you are breathing in and breathing out, you are going into a deep meditative state. Very deep, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील कर रहे हैं आप, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील कर रहे हैं आप। Take a deep breath in. Inhale all the white light energies. Hold. Collect all the negative energies and breathe out slowly through your mouth and exhale all the negative energies. And now you're feeling very calm, very quiet, बहुत relax, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील कर रहे हैं आप। फील कीजिए आपका एंटायर बॉडी बहुत हल्का होता जा रहा है, बहुत शांत फील कर रहे हैं आप, फेदर जैसा लाइट फील कर रहे हैं। आप एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जा रहे हो, जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, एक ऐसी मेडिटेटिव स्टेट में आप जा रहे हो। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। Now join your hands for a minute and invoke all your इष्ट देव। अपने हाथ जोड़े और अपने इष्ट देवता को इन्वोक करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, हे प्रभु, आज मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन होने जा रहा है। इस सेशन के दरमियान आप मेरे साथ बने रहें। कोई नेगेटिव एनर्जीज चाहे भी तो मुझे छू ना पाए। मुझे सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज में घेरे रखिए। इमेजिन कीजिए आपके इष्ट देवता, आपके आर्क एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एनिमल स्पिरिट्स सभी आए हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। They are blessing you and now they will remain with you for the entire session.
and you will only be encircled with the positive energies. Pay gratitude to them. उनका धन्यवाद करें, उनका धन्यवाद करें. वेरी नाइस. अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे एक बार सभी. अभी आपने अपनी आंखें खोलेंगे और अपनी आंखों के सामने जो भी आपको एक पॉइंट दिखता है दीवार के ऊपर या बिंदु दिखाई देता है उसकी तरफ कंटिन्यूअसली देखें. एक पॉइंट पकड़े, उस पॉइंट की तरफ कंटिन्यूअसली देखते जाए, उस पॉइंट की तरफ कंटिन्यूअसली देखते जाए. अपनी आंखें ना झपके, देखते जाए. अब आपका पूरा ध्यान आपकी आंखों पे लेके आए. अपना पूरा ध्यान अपनी आंखों पे लेके आए. अपनी आंखों की मांसपेशियों पे लेकर आए. अपने आई प्यूपल्स पे लेके आए. अपनी आंखों के अंदर जितने भी नर्व्स हैं उन सब पे लेके आए और देखिए कैसी आपकी आंखें धीरे धीरे बहुत भारी होते जा रही है. धीरे धीरे बहुत भारी होते जा रही है आपकी आंखें. और अब आप चाहे तो भी आपकी आंखें खुल नहीं पाएंगी. आपकी आंखें इतनी भारी होते जा रही है. और अपनी आंखें बंद कर ले अपनी आंखें. और अब जैसे जैसे अपनी आंखें बंद कर रहे हैं आप बहुत डीप रिलैक्सेशन स्टेट में जा रहे हो. अब आप चाहे भी तो आपकी आंखें खोल नहीं पाएंगे. वेरी नाइस. बहुत अच्छा कर रहे हैं आप. देखिए आपको कितना हल्का फील हो रहा है. आपके शरीर को देखिए कितना हल्का फील कर रहे हैं आप. बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आप. नाउ इमेजिन अ वायलेट एनर्जी और अ वाइट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स. ब्रह्मांड की ओर से एक वायलेट एनर्जी या वाइट लाइट एनर्जी को आप इमेजिन करेंगे जो आपके क्राउन चक्रा को टच कर रही है. अपने क्राउन चक्रा को इस लाइट को टच करते हुए महसूस करें, फील करें. वेरी नाइस. जैसे ही एनर्जी आपके क्राउन चक्रा को फील कर रही है आप बहुत हल्का, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं. आपके सर को एक एनर्जी टच हो रही है जो बहुत डिवाइन, बहुत पॉजिटिव है. और ये एनर्जी धीरे धीरे आपके एंटायर बॉडी में जा रही है. वेरी नाइस. ये क्राउन चक्रा से नीचे उतरते हुए आपके फोरहेड, आपके बैक हेड, आपकी आंखें, आपके कान, लिप्स, आपके चिक्स, आपके जॉस, सभी को वायलेट एनर्जीज में आप चेंज हो रहे हो. आपका पूरा चेहरा पूरी तरह से वायलेट एनर्जी में चेंज हो चुका है. वेरी नाइस. बहुत अच्छा. देखिए इस वायलेट एनर्जी को धीरे धीरे नीचे उतरते हुए आपके गले को टच होते हुए, आपके नेक को टच होते हुए, आपके थायराइड को टच होते हुए आप इस एनर्जीज को धीरे धीरे नीचे जाने दें. लेट इट गो इन अ फ्लो. वेरी नाइस. अब आपके शोल्डर्स को देखें. शोल्डर्स फील कीजिए वायलेट एनर्जीज में. आपके हैंड्स, एल्बोज, आपके फिंगर्स, पाम सभी पूरी तरह से वायलेट एनर्जी में चेंज हो रहा है. और अब आप बहुत हल्का फील कर रहे हो, बहुत शांत फील कर रहे हो. वेरी नाइस. बहुत अच्छा. ये एनर्जी सब धीरे धीरे आपके हार्ट को टच कर रही है. आपके हार्ट, लंग्स, आपका चेस्ट पूरी तरह से वायलेट एनर्जी में चेंज हो रहा है. आपका स्टमक, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, एवरीथिंग इज टर्निंग इनटू वायलेट एनर्जीज. आपके बोन्स, आपके मसल्स, आपका बैक फील कीजिए, इमेजिन कीजिए. बहुत अच्छा. देखिए आप कितना फील कर रहे हैं. बहुत हल्का फील कर रहे हो, बहुत शांत, बहुत हल्का फील कर रहे हो. और हल्के हल्के इस वायलेट एनर्जीज को धीरे नीचे जाने दे, नीचे की ओर जाने दे. वेरी नाइस. ये एनर्जीज अब आपके बैक, आपकी सीट, आपके थाइस, आपके नीज, आपके कैफ मसल्स, आपके पैर और पगथलियों को और पैरों की उंगलियों को पूरी तरह से वायलेट एनर्जीज में चेंज कर रहा है. फील होते हुए महसूस करें, इमेजिन करें, विजुअलाइज करें आपका पूरा बॉडी बहुत हल्का हो चुका है और पूरा बॉडी वायलेट एनर्जीज में चेंज हो चुका है. बहुत अच्छा. वेरी नाइस.
अब इमेजिन करेंगे आप, आपके पैरों से कुछ जड़ें बाहर आ रही हैं। कुछ ऐसी जड़ें जैसे ट्रीज की होती है, पेड़ों की होती है। आपके पैरों से ऐसी जड़ों को बाहर आते हुए महसूस करेंगे आप, फील करेंगे। ये जड़ें धीरे धीरे आपके जमीन को, टाइल्स को छू रही है, और ये जड़ें धीरे धीरे आपके घर के बाहर जाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही है, पार्क एरिया में बेसमेंट को छू रही है, मिट्टी को, पानी को छूते छूते अब धरती माता के गर्भ में जा रही है। बहुत तेजी से धरती माता के गर्भ में जा रही है। फील कीजिए जड़ों को धरती माता के गर्भ में जाते हुए। बहुत अच्छा। और देखें वो धरती माता के गर्भ में जाकर समावेश हो रही है, एंकर हो रही है। इन जड़ों को एंकर होते हुए देखें। फील कीजिए आपके पैरों से कुछ जड़ें बाहर आई है, और ये जड़ें पूरी तरह से धरती माता के गर्भ में जाके एंकर हो रही है, समावेश हो रही है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अब आप जिस तरह से ब्रह्मांड से जुड़े हैं, उसी तरह से आप धरती माता के गर्भ से ग्राउंड फील कर रहे हैं। यू आर कंप्लीटली ग्राउंडेड। अब कोई नेगेटिव एनर्जीज चाहे भी तो आपको छू नहीं पाएंगी। इमेजिन करते रहे ब्रह्मांड की ओर से इस वायलेट एनर्जी को आते आते आपके पूरे शरीर में चेंज होते हुए, और अब आपके पैरों से जो जड़ें आई है उसमें जितनी भी आपके शरीर में नेगेटिविटी है वो सारी इस जड़ों के थ्रू होते होते धरती माता के गर्भ में जाके समावेश हो रही है। फील करते रहे इस प्रोसेस को। ये प्रोसेस आने वाले 1.5 घंटे तक कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आप वायलेट एनर्जीज फील करते रहेंगे, और आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज धरती माता के गर्भ में जाकर बस जाएगी, और पूरी तरह से जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाएगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। नाउ इमेजिन कीजिए आपके इष्ट देवता आए हैं, आपके आर्कएंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आए हैं, और वो आज आपको एक गोल्डन बबल में शील्ड कर रहे हैं। देखिए अपने बॉडी के इर्द गिर्द एक गोल्डन बबल को फॉर्म होते हुए। इस गोल्डन बबल को फॉर्म होते हुए देखें, जो आपके इष्ट देवता ने बनाया है। उनसे प्रार्थना करें कि वो इस गोल्डन बबल को आपके शरीर के इर्द गिर्द बनाए। ये गोल्डन बबल एक ऐसा बबल है जो आपका प्रोटेक्शन शील्ड है। पूरे सेशन के दरमियान कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको चाहे भी तो छू नहीं पाएंगी, इस गोल्डन बबल के अंदर एंटर नहीं हो पाएगी। वेरी नाइस। फील करें इस गोल्डन बबल को। फील करते रहे इस गोल्डन बबल को, जो आपके पूरे बॉडी के एनसर्कल्ड है, और ये बहुत पॉजिटिव है। इस गोल्डन बबल में सिर्फ पॉजिटिविटी है, चाहे भी तो कोई नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी अब। वेरी नाइस। इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली आने वाले 1.5 घंटे तक हम महसूस करते रहेंगे, और इस बबल में हम शील्डेड रहेंगे। वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़ेंगे। इमेजिन कीजिए आप एक बहुत बड़े महासमुद्र के सामने हैं। यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ओशन। द ओशन इज वेरी लार्ज। इमेजिन an ocean in front of you. You are standing in front of the ocean. और अब आप धीरे धीरे इस ओशन के अंदर जाने वाले हैं। आप डीप डाइव करेंगे इस ओशन के अंदर, बहुत अंदर जाएंगे, बहुत अंदर जाएंगे आप इस ओशन के। अपने आप को इस ओशन के पानी के अंदर महसूस करें। महसूस कीजिए 4 कदम आगे बढ़े, 4 कदम आगे बढ़े, और अपने आप को बहुत हल्का, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील करें। बहुत हल्का, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील करें, और इस ओशन के अंदर जाए। मेरे 1 से 5 की गिनती पे आप अपने आप को इस ओशन के अंदर देखेंगे। ये ओशन ब्लू कलर का होगा,
और एक महासमुद्र होगा जिसमें कई तरह के झाड़ और आपको फिशेस और कई तरह के प्राणी आपको दिखाई देंगे। 1. स्टेपिंग ऑन द वाटर। स्टेप ऑन द वाटर। 2. पानी के अंदर जाने की कोशिश करें। इमेजिन कीजिए कि ये पूरा पानी ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का महासमुद्र है और आगे पीछे आपके कोई आपको दिखाई नहीं देगा, कोई आपको दिखाई नहीं देगा। 3. अंदर जाने की कोशिश करें, अंदर जाने की कोशिश करें इसके। 4. एंड ऑन द काउंट ऑफ 5 यू आर गोइंग टू स्टेप इनसाइड द ओशन। एंड 5. गो इनसाइड द ओशन। ओशन के अंदर जाए। देखिए ओशन का पानी कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, ब्लू है, इतना सुंदर है। और अब आप इसमें डीप डाइव, डीप डाइव, डीप डाइव, बहुत अंदर जाने की कोशिश करेंगे, बहुत अंदर जाने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे आप इस पानी के अंदर तैर रहे हो, आप बहुत हल्का, बहुत शांत, बहुत हल्का, बहुत शांत फील कर रहे हो। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। देखिए इसके अंदर जाए, स्विम करें इसके अंदर और अपने राइट हैंड साइड पे देखें। राइट हैंड साइड पे देखिए आपको कई सारी मछलियां दिखाई देंगी, कई सारी मछलियां दिखाई देंगी और कुछ तरह तरह के छोटे छोटे पौधे दिखाई देंगे। ये पौधे कुछ लाल कलर के हैं, लंबी लंबी हरी कलर की घास है, कुछ पीले कलर की, कुछ लैवेंडर कलर की, कई सारे पौधे हैं। और दूर देखिए यहाँ पे एक तुलसी का पौधा है जो आपको दिखाई देगा। इस तुलसी के पौधे के पास में जाए, तुलसी के पौधे के पास में जाए। 4-5 तुलसी के पौधे पत्ते तोड़े, 4-5 पत्तों को तोड़े, 2 चबा ले और 2 अपने साथ में रख ले। ये तुलसी का पौधा एक डिवाइन पौधा है। जैसे ही आप इसके पत्तों को खाते हैं, आपका पूरा शरीर बहुत डिवाइन फील करना स्टार्ट करेगा, हल्का फील करना स्टार्ट करेगा। आप बहुत नाजुक फील करेंगे, लाइक अ फेदर। इतने बड़े महासमुद्र में आप बहुत हल्के, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थोड़ा आगे चलेंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, आपको वहाँ पे एक झरना दिखाई देगा, एक झरना दिखाई देगा जो नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। एक झरना दिखाई देगा जो ओशन में नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। ये पानी में बहुत सारे बबल्स आपको दिखाई देंगे। इस झरने के करीब जाए, इन बबल्स के करीब जाए, इस बबल के करीब जाए। ये बबल्स को जैसे ही आप टच करते हैं, थोड़ा पानी उसका अपने हाथों में ले लें, थोड़ा पानी अपने हाथों में ले लें। आपको आपके हाथों में एक वायलेट लाइट या डिवाइन लाइट दिखाई देगा, एक गोल्डन लाइट भी दिख सकता है। और इस पानी को लेके थोड़ा पी ले। आप पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। पी ले इस पानी को, पी ले इस पानी को। जैसे आप इस पानी को पीते हैं, आप बहुत हल्का, बहुत डिवाइन फील करते हैं। आपका बॉडी पूरा पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो चुका है। वेरी नाइस। कैसे फील कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? क्या आप अच्छा फील कर रहे हो? वेरी नाइस, वेरी नाइस। थोड़ा आगे चले, थोड़ा आगे चले। आपको देखिए वहाँ पे कई सारे फिशेस दिखाई देंगे। इन फिशेस को देखने की कोशिश करें, कैसे झुंड में इधर से उधर घूम रही है। और एक बहुत बड़ी वेल दिखाई देगी, बहुत बड़ी वेल दिखाई देगी। आपको इस वेल के ऊपर बैठना है। ये वेल आपको डीप डाइव, डीप डाइव बहुत नीचे लेकर जाएगी, ओशन के स्तर में लेके जाएगी, बहुत नीचे की ओर लेके जाएगी। इस वेल के करीब जाए और इस वेल पे बैठ जाए, इस वेल पे बैठ जाए और बहुत हल्का फील करे, बहुत शांत फील करे। ये वेल बहुत प्यारी है, ये वेल बहुत प्यारी है, काले रंग की है और आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। अब आप इसके ऊपर बैठकर बहुत नीचे जाएंगे, बहुत नीचे जाएंगे, बहुत नीचे जाएंगे। आप डीप डाइव कर रहे हो, डीप डाइव कर रहे हो और आप ओशन की स्तर में चले जा रहे हो। ओशन के स्तर में जाए, ओशन के स्तर में जाए, ओशन के स्तर में जाए। और जैसे जैसे आप ओशन के स्तर में जा रहे हो, आपको आप एक बेंच दिखाई देगा, आपको आप एक बेंच दिखाई देगा। एक ब्राउन रंग का बेंच आपको दिखाई देगा। इस ब्राउन रंग के बेंच के पास में जाए, ब्राउन रंग के बेंच के पास में जाए, बैठ जाए उसके ऊपर। देखिए वहां पे आपको आपका नाम लिखा दिखाई देगा। क्या नाम है वहां पे लिखा?
उस नाम को पहचानने की कोशिश करें। उस नाम को पहचानने की कोशिश करें, उस पे क्या नाम लिखे देखे देखे। और अगर ये आपका बेंच है तो इसमें बैठ जाए और थोड़ी देर के लिए फिर से अपने इष्ट देवता और स्पिरिट्स गाइड्स का आवाहन करें। थोड़ी देर के लिए अपने इष्ट देवता और अपने स्पिरिट गाइड का आह्वान करें। मेरे इष्ट देवता, आप मेरे साथ बने रहे। मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या करती हूँ, आप मेरे साथ बने रहे। कोई नेगेटिव एनर्जीज अब यहाँ से मुझे चाहे भी तो छू नहीं पाएगी। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। क्या आपने बेंच पे अपना नाम देखा है? उस बेंच पे आपने अपना नाम देखा है? क्या नाम लिखा है उस पे? देखे? वेरी नाइस। अब एक बार पूरे ओशन में देखे आपने क्या क्या इमेजिन किया है, विजुअलाइज किया है। देखिए आप इस ओशन को पूरी तरह से देखिए और मुझे बताएं क्या क्या देख रहे हो आप, क्या क्या फील हो रहा है आपको इस ओशन में। आपको फिशेस दिखाई दे रही है, आपको प्लांट्स दिख रहे हैं छोटे छोटे से, आपको तुलसी का पौधा दिख रहा है, आपको छोटे छोटे सा झरना दिखाई दे रहा है, आपको बेंच दिख रहा है। देखे? वेरी नाइस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब इस बेंच से आप चलेंगे, 4 कदम आगे चलेंगे, आप 4 कदम आगे चलेंगे और अब आपको 5 सीढ़ियां दिखाई देगी। ये 5 सीढ़ियों से आप नीचे उतरने वाले हैं। जैसे ही आप इन सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे आपको एक बहुत बड़ा ब्राउन कलर का दरवाजा दिखेगा, जो आपको इसी जन्म में थोड़ा पीछे लेकर जाएगा। इस सीढ़ियों के पास में जाए, देखिए इन सीढ़ियों का टेक्सचर देखिए कैसा दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे काले रंग का मार्बल है और 5 सीढ़ियां हैं। इस सीढ़ियों पे आप स्टेप इन करेंगे और मेरे 1 से 5 की गिनती पे आप सीढ़ियों से नीचे उतर जाएंगे और बहुत डीप, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। 1, सीढ़ियों से नीचे उतरे, 2, 3, 4 और जैसे ही मैं 5 बोलूंगी आप पूरी तरह से दरवाजे के सामने खड़े हो जाएंगे। और 5, देखिए अपने आप को उस दरवाजे के सामने, देखिए अपने आप को दरवाजे के सामने। एंड नाउ टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब आप बहुत डीप, बहुत रिलैक्स, बहुत डीप, बहुत रिलैक्स, बहुत डीप स्लीप में जा रहे हो। डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप। वेरी नाइस। आपकी आंखों के सामने देखिए इस दरवाजे को। देखिए ये दरवाजा बहुत ही ब्राउन कलर का है, पुराने जमाने का दरवाजा है। जैसे ही आप इस दरवाजे को खोलेंगे, मेरे 1 से 3 की गिनती पे आप इस प्रेजेंट लाइफ के उस उम्र में चले जाएंगे जहाँ पे आपने अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ देखी होगी, सबसे ज्यादा परेशानियों का आपने सामना किया होगा। मेरे 1 से 3 की गिनती पे इस दरवाजे को खोले। 1, दरवाजे के हैंडल को हाथ में ले। 2, दरवाजे की कड़ी को खोले और जैसे ही मैं 3 बोलूंगी दरवाजे को पूरी तरह से खोलना होगा आपको। और 3, दरवाजे को खोल दे, दरवाजे को खोल दे। देखिए सामने एक ब्राइट लाइट दिखाई दे रहा है आपको, एक ब्राइट लाइट दिखाई दे रहा है आपको। ये लाइट बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट लाइट है, बहुत ब्राइट लाइट है। इस एनर्जी के पास में जाए, इस एनर्जी के पास में जाए, पास में जाए इस एनर्जी के। और अब मेरे 1 से 3 की गिनती पे आप उस लाइफ में जाएंगे, उस वक्त में जाएंगे, इस प्रेजेंट लाइफ में उस वक्त में जाएंगे जब आपने सबसे ज्यादा तकलीफों को देखा होगा अपने जिंदगी में। आप शायद हेल्थ के कारण या रिश्तों के कारण या करियर के कारण या मनी के कारण आपने बहुत सारी तकलीफें उठाई होंगी। आप ऐसे समय में जाएंगे। 1, 2, गोइंग इन द पास्ट इन द सेम लाइफ एंड 3, इमेजिन कीजिए, फील कीजिए अपने आप को उस मोमेंट पे जब आपने सबसे ज्यादा तकलीफ को देखा होगा अपने जिंदगी में। देखे कहाँ है आप, कहाँ है आप, कितनी एज है आपकी, देखे अपनी एज को पहचाने, कितनी एज के हैं आप, बताए मुझे आपकी एज क्या है। वेरी नाइस। अब अपने पैरों की ओर देखे,
पैरों की ओर देखिए अपने। क्या पहना है आपने अपने पैरों में? आपने शूज पहने होंगे, आपने बेलीज पहने होंगे, चप्पल, स्लीपर या कुछ भी नहीं पहना होगा। देखिए, देखिए अपने पैरों के ऊपर। फिर आपने अपने ड्रेस देखे, क्या ड्रेस पहना है आपने? क्या ड्रेस पहना होगा आपने? अपने ड्रेस की ओर देखे। कहाँ हैं आप? घर में, स्कूल में या कॉलेज में? देखिए अपने आप को। कहाँ हैं आप? अपने घर में हो, स्कूल में या कॉलेज में या अपने ऑफिस में हो? फील कीजिए मोमेंट को। इमेजिन कीजिए आप कहाँ हैं, किस इंसान के सामने बैठे हैं आप। कौन दिखाई दे रहा है आपको वहां पे? किस बंदे के सामने बैठे हैं आप? ऐसा क्या हुआ है उस वक्त में जो आप बहुत तकलीफों से गुजरे हो? आपको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत रोए होंगे आप, बहुत परेशान हुए होंगे आप। देखिए उस मोमेंट को, फील कीजिए, फील कीजिए उस मोमेंट को। ऐसे वक्त में रोना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। अगर आपके आंसू आ रहे हैं तो इसे ना रोकें, इसे बाहर आने दें, बाहर आने दें इन आंसुओं को। लेट इट गो, लेट देम फ्लो। अपने पूरे इमोशंस को फील करो आप, फील करो पूरे इमोशंस को। देखिए आप कितनी तकलीफों से गुजर रहे थे आप उस वक्त में। फील कीजिए, फील कीजिए। फील कीजिए इन इमोशंस को। वेरी नाइस। अब आप जिस भी उम्र में है अभी, आप अपने आप को उस समय में लेके जाएंगे, पास्ट में। अपने आप को उस समय में लेके जाए पास्ट में, जब आपने ये सारी तकलीफें देखी होंगी। आप अभी जिस ही उम्र में होगे, आप अपने आप को उस पास्ट लाइफ में लेके जाए, उस वक्त में लेके जाए जब आपने सबसे ज्यादा तकलीफों को झेला होगा। इमेजिन कीजिए अपने आप को, अपने आप को इमेजिन कीजिए उस वक्त में, अपने आप को उस वक्त में लेकर जाए। देखिए अपने सामने उस पर्टिकुलर पर्सन को खड़ा होते हुए। आपने छोटे से भाव में, आप छोटे से भाव में खड़े हो। अपने आप को देखे उस छोटे से भाव में। और जो भी पर्सन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये खुद आपकी छवि है। ये खुद उस उम्र में है जब आपने सबसे ज्यादा तकलीफ देखी होंगी। उसके करीब जाए और उसे गले लगा ले, गले लगा ले उसे, गले लगा ले उसे। कहे कि अब आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ में हूँ। आपको अब चाहे भी तो कोई तकलीफ छू नहीं पाएगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। उसे अपने गले लगाए, उसके आंसू पोंछे, उसे अपने गले लगाए और आंसू पोंछे उसको। अब हो सके तो उसको अपने प्रेजेंट टाइम में लेके आए, अपने प्रेजेंट टाइम में लेके आए। कहे कि अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगी। और अपने गले उसको हमेशा के लिए समावेश कर ले, उसको हक कर ले, हक कर ले उसको, और हमेशा के लिए अपने अंदर समावेश कर ले उसे। अब उन्हें रोने नहीं देना है आपको, रोने ना देइए उन्हें। कैसा फील कर रहा है वो बच्चा? क्या वो बच्चा बिल्कुल ठीक है? क्या उसने रोना बंद कर दिया है? देखो, उसके आंसू पोंछो, उसे गले लगाकर हमेशा के लिए अपने अंदर बसा लो और कहो कि अब से आगे तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, आपके साथ में खड़ी हूँ। देखिए क्या वो बच्चा ठीक हो चुका है? क्या वो खुश है? उसे खुश करे, उसे अच्छा फील करवाए, उसे इस बात का एहसास दिलाए वो अकेला नहीं है, आप हमेशा उसके साथ में खड़े रहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Now take a deep breath again. Again take a deep breath and breathe out. Take a deep breath in and breathe out. अब आप बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील कर रहे हो, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील कर रहे हो। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है आपको। और अब आप बहुत गहरी निद्रा में जा रहे हो। डीप स्लीप,
डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब हम समय में और पीछे जाएंगे, और पीछे जाएंगे। अपने आप को इमेजिन करेंगे आप एक पोर्टल के सामने। ये एक ऐसा पोर्टल है जो आपको आपके पास्ट लाइफ में लेकर जाएगा। आप एक ऐसे पास्ट लाइफ में जाएंगे इस पोर्टल के जरिए जहाँ पे आप सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, सबसे ज्यादा रिच होंगे, सबसे ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, या फिर आपने बहुत नेम एंड फेम कमाया होगा और आप बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में जिए होंगे। आप एक ऐसे लाइफ में जाएंगे जहाँ पे आप द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन रहे होंगे। इस पोर्टल को अपने सामने इमेजिन कीजिए। मेरे 1 से 3 की गिनती पे आप एक पोर्टल इमेजिन करेंगे जो काले कलर का होगा। 1, 2 और 3। देखिए अपने आप को उस पोर्टल के सामने, देखिए अपने आप को उस पोर्टल के सामने। देखिए वहां पे कई सारी मिट्टी आपको दिखाई देगी जमीन पर। जमीन की मिट्टी को फील करें और इस पोर्टल का कलर देखिए, काले कलर का पोर्टल है। यहाँ पे देखिए कुछ पंछी आपको घूमते हुए नजर आएंगे, चहचहाट कर रहे हैं। कुछ पंछियों को देखिए जो चहचहाट कर रहे हैं। पोर्टल से आगे जाए, जैसे जैसे आप पोर्टल से आगे जाएंगे इस पोर्टल का जो कलर है वो ब्लैक से ग्रे की तरफ बढ़ेगा, डार्क ग्रे की तरफ बढ़ेगा। चलते जाए, 4 कदम आगे ले, 4 कदम आगे ले। देखिए पोर्टल का कलर डार्क ग्रे में बदल चुका है। वेरी नाइस। अब 4 कदम और आगे ले। जैसे आप 4 कदम आगे लेते हैं ये पोर्टल का कलर लाइट ग्रे में चेंज हो रहा है। लाइट ग्रे में देखें और आपको दूर कहीं एक ब्राइट एनर्जी दिखाई दे रही है जो पोर्टल का एंड होगा। जैसे ही आप इस पोर्टल के एंड पे जाएंगे आपको ब्राइट एनर्जीज फील होना स्टार्ट हो जाएगी। पोर्टल से 4 कदम आगे बढ़े और देखिए पोर्टल का कलर पूरा व्हाइट हो चुका है, व्हाइट हो चुका है। और अब मेरे 1 से 3 की गिनती पे आप पोर्टल के बाहर आ जाएंगे और आपके आंखों के सामने ब्राइट एनर्जीज आने वाली है। 1, 2 और 3। आइए, इस ब्राइट लाइट एनर्जी क्या आप फील कर रहे हैं? ब्राइट एनर्जीज को आप फील कर पा रहे हो? देखिए फील कर इस ब्राइट एनर्जीज को। ये बहुत बड़ा उजाला है, बहुत आकर्षित उजाला है। ये उजाला आपको अपनी तरफ घेर रहा है और इस उजाले के आगे आपको आपका पास्ट लाइफ दिखाई देगा। आपको एक ऐसा पास्ट लाइफ दिखाई देगा जब आप सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या एक रिचेस्ट पर्सन रहे होंगे, बहुत स्ट्रांग रहे होंगे, आपने बहुत नाम और इज्जत कमाई होगी, नेम और फेम कमाया होगा। मेरे 1 से 5 की गिनती पे, 5 से 1 की गिनती पे आप एक ऐसे लाइफ में जाएंगे जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे होंगे, आपने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली नाम कमाया होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट रहे होंगे। 5, 4, समय में बहुत पीछे जाते हुए, बहुत पीछे जाते हुए। 3, 2, समय में उस लाइफ में जाते हुए जब आप बहुत स्ट्रांग, बहुत स्पिरिचुअल रहे होंगे। और 1। देखिए आप अपने आप को, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? अपने पैरों की तरफ देखिए, पैरों की तरफ देखिए अपने। क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या पहना है आपने? क्या पहना है आपने? आपने चप्पल पहनी है, शूज पहने हैं, या आपके पैरों में कुछ नहीं है? देखिए, देखिए जमीन का कलर कैसा है? टाइल्स है या फिर मिट्टी है या खेत है? देखिए अपने आप को, आप कहाँ दिखाई दे रहे हो? देखिए क्या कपड़े पहने हैं आपने? क्या आप एक मेल फॉर्म में हो या फीमेल फॉर्म में हो? देखिए अपने बालों की ओर देखिए, बालों की ओर देखिए अपने। कैसे कलर के बाल है आपके? काले हैं या सफेद है या भूरे रंग के हैं? देखिए अपने बालों की ओर। और अब मेरे 5 से 1 की गिनती पे आपका नाम इस लाइफ में, आपका जो भी नाम है उस पास्ट लाइफ में, वो आपके सामने फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। 1, 2, नाम को इमेजिन कीजिए, अपने सामने अल्फाबेट्स को लेके आइए। 3 और 4। देखिए आपका क्या नाम था? क्या नाम था आपका पास्ट लाइफ में? क्या नाम था आपका पास्ट लाइफ में? किस नाम से जाने जाते थे आप? बताएं मुझे, बोले मुझे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अब आप डीप स्लीप लेंगे। टेक अ डीप स्लीप, टेक अ डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट, टेक अ डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट,
टेक अ डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। वेरी नाइस। अब मेरी 5 से 1 की गिनती पे आप उस समय में जाएंगे जब आपको अपना परिवार दिखाई देगा। हर इंसान का 5 जन्मा में परिवार होता है, ठीक है। आप उस समय में जाएंगे जब आपको आपका परिवार, आपका घर दिखाई देगा। 5, 4, समय में बहुत पीछे जाते हुए, बहुत पीछे जाते हुए, उस पास्ट लाइफ में जाते हुए जहाँ पे आप अभी हैं, आपको आपका परिवार दिखाई देगा। 3, 2, उस मोमेंट पे जाए जहाँ पे आपका परिवार है, आपका घर है। और 1, कैसा दिखाई दे रहा है आपको आपका घर? कैसा दिख रहा है आपको आपका घर? देखिए, मिट्टी का बना है या पत्थरों का बना है, ईंटों का बना है? कितने मंजिला घर है आपका? घर की ओर देखे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अब आप अपने घर में एनर्जीज को पहचानने की कोशिश करेंगे। एनर्जीज को पहचानने की कोशिश करें। देखिए, आपके इर्द गिर्द आपको कौन दिखाई दे रहा है? क्या आपको कोई दिख रहा है? उनके पास जाए, उनके पास जाए, उनके सर पे हाथ रखे, सर पे हाथ रखे उनके, और उनकी आंखों में देखे। जैसे ही आप उनकी आंखों में देखते हैं, आप उन्हें समझ पाएंगे कि वो आपसे प्रेजेंट लाइफ में कैसे रिलेटेड है। वो आपसे कैसे रिलेटेड है आपके प्रेजेंट लाइफ में? देखे, बताए कौन है ये? कैसा रिश्ता है आपका? पास्ट जन्म में ये आपके कौन थे और प्रेजेंट लाइफ में आपके रिश्ता कैसे रखते हैं? देखे, पहचाने इन्हें। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। क्या आपको कोई और दिखाई दे रहा है? कोई और आपको दिख रहा है? उसके पास में जाए, फिर से उनके सिर पे हाथ रखें, फिर से उनके सिर पे हाथ रखें और उनकी आंखों में देखें। जैसे ही आप उनकी आंखों में देखते हैं, आप उन्हें पहचान जाते हैं ये कैसे है, उनका आपसे क्या रिश्ता है पास्ट लाइफ में और प्रेजेंट लाइफ में, ये आपसे कैसा कनेक्शन रखते हैं। कौन है ये? इमेजिन कीजिए, इन्हें देखने की कोशिश कीजिए। क्या रिश्ता रखते हैं आपसे? बहुत अच्छा। अपने परिवार की ओर देखिए, अपने घर में देखिए। अब आप उस जगह पे जाए जहाँ पे आपको कैलेंडर दिखाई देगा। उस जगह पे जाए जहाँ आपको आपका कैलेंडर दिखाई देगा। उस कैलेंडर को पहचानने की कोशिश कीजिए। कैलेंडर के पास में जाए, कैलेंडर के पास में जाए और देखिए उस कैलेंडर पे क्या डेट है। उस डेट को, उस मंथ को और उस ईयर को पहचानने की कोशिश कीजिए। पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या डेट है, क्या मंथ है, क्या ईयर है? आप उसे पहचानेंगे और उसे याद रखेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अब आप उस स्पेसिफिक मोमेंट में आगे जाएंगे जो आज आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। आप उस स्पेसिफिक मोमेंट में जाएंगे जहाँ पे आप सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल रहे होंगे। आपने बहुत नाम और शोहरत कमाई होगी, बहुत पैसा कमाए होंगे। आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट रहे होंगे, आप बहुत रिच रहे होंगे। मेरे 1 से 5 की गिनती पे आप उस इंटेंशन वाले मोमेंट पे जाएंगे। 1, 2, समय में आगे चलते हुए उस पास्ट लाइफ में, उस समय पे जाते हुए जो आपके लिए आज देखना बहुत जरूरी है। 3, 4 और 5। देखिए अपने आप को, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? आपके पैरों में देखिए, पैरों की ओर देखिए। क्या पहना है आपने? क्या पहना है आपने? शूज है, चप्पल है, सैंडल है, या फिर कुछ नहीं पहना है आपने अपने पैरों में? देखे, कहाँ हैं आप? किस जगह हैं आप? एक ऑफिस में है या किसी खेत में है या सिटी में है? कहाँ हैं आप? क्या कर रहे हैं आप इस मोमेंट पे आए हैं क्योंकि ये आज आपके लिए देखना बहुत जरूरी था। कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ होगा इस मोमेंट पे। इस मोमेंट को देखने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें इस मोमेंट को। ऐसा क्या हुआ है इस मोमेंट को जो आपको देखना बहुत जरूरी है? अपने इर्द गिर्द अगर कोई एनर्जी आपको दिखाई दे रही है, उस एनर्जीज को पहचानने की कोशिश करें। कौन दिखाई दे रहा है आपको इर्द गिर्द? अगर आपको कोई एनर्जी दिखाई दे रही है तो उस एनर्जी के पास में जाए
उनके सर पे हाथ रखें और उनके आंखों में देखें। उनकी आंखों में देखें और पहचानने की कोशिश करें, कौन है ये, कौन है ये, उनका पास्ट लाइफ में और प्रेजेंट लाइफ में आपसे क्या रिश्ता है। क्योंकि आप एक ऐसे मोड में आए हैं जहाँ पे आप सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल रहे होंगे, सबसे ज्यादा बोल्ड पर्सनालिटी रहे होंगे, स्ट्रांग रहे होंगे, रिच रहे होंगे। तो जरूर इस पर्सन का आपकी जिंदगी में कोई मेन रोल होगा। इस मेन रोल वाले पर्सन को पहचानने की कोशिश करें कि इन्होंने आपको पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हेल्प किया है जो आप इतने आगे बढ़े हैं, आपने इतना नाम कमाया है, शोहरत कमाई है। क्या आप इस पर्सन का कोई रिश्ता है आपका प्रेजेंट लाइफ से, कोई रिश्ता है आपका? देखिए, देखिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। और अगर ये पर्सन इस प्रेजेंट लाइफ में आपसे रिलेट कर रहा है तो इस पर्सन को अपने साथ रखें, क्योंकि इस प्रेजेंट लाइफ में भी वो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। वेरी नाइस, देखिए, वेरी नाइस। अब आप एक गहरी लंबी सांस लेंगे, बहुत गहरी, बहुत लंबी सांस लेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक ऐसे मोमेंट पे जाएंगे जब आपको ये दिखेगा कि आप सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल, सबसे ज्यादा रिच, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहे होंगे। आप एक रिचेस्ट पर्सन और एक इंडस्ट्रियलिस्ट रहे होंगे। आपने बहुत नेम फेम कमाया होगा। मेरे 1 से 5 की गिनती पे आगे बढ़ेंगे, उसी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। 1, 2, समय में आगे बढ़ते हुए जब आप सबसे ज्यादा रिच रहे होंगे, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल रहे होंगे। 3, 4 और 5। वेरी नाइस। देखिए अपने आप को कहाँ है, कहाँ है आप? अपने पैरों की ओर देखिए, पैरों की ओर देखिए, क्या पहना है आपने? शूज पहने हैं या आपने चप्पल पहनी है? देखिए क्या पहना है आपने। वेरी नाइस। कहाँ है आप? कितने लोगों से इर्द गिर्द घूम रहे हैं आप? आपको कई लोग आपके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने एक स्पिरिचुअल काम किया है। आप बहुत रिच रहे हैं, आपने बहुत पैसा कमाया हो, इसीलिए आप काफी लोगों से घिरे होंगे। कई सारे लोग आपको इर्द गिर्द दिखाई दे रहे होंगे जो आपको थैंक्स कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनकी जिंदगी सुधारी है। आपने बहुत हेल्प किया है लोगों को अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। देखिए कौन है आप, कहाँ है आप? और आपकी इर्द गिर्द जो भी एनर्जीज है उन्हें फील करने की कोशिश करें। क्या उन एनर्जीज का कोई रिश्ता है आपके प्रेजेंट लाइफ से? देखें, एनर्जीज के करीब जाएं, उनके सर पे हाथ रखें और उनकी आंखों में देखें, उनकी आंखों में देखें, कौन है ये? क्या किया है आपने इन लोगों के लिए जो ये लोग आपको बहुत ज्यादा याद रखते हैं, आपको थैंक्स कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं? ऐसा क्या किया है आपने? आपकी एनर्जीज को पहचाने, पहचाने अपनी एनर्जीज को। आपने ऐसा क्या किया है, क्या स्ट्रेटेजी यूज की होगी आपने? क्या होगा आपके अंदर, आपके थॉट्स क्या रहे होंगे, आपकी फीलिंग्स, कैसे इंसान होंगे आप जो आपने लोगों की इतनी सेवा की होगी, इतने स्पिरिचुअल रहे होंगे आप। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। देखिए अपने आप को उन लोगों के बीच में जहाँ पे आपने बहुत नाम कमाया है, बहुत पैसा, शोहरत कमाई है, और आप एक बहुत स्पिरिचुअल, एक बहुत अच्छे इंसान हैं आप। वेरी नाइस। और जितनी भी वैल्यूज है, जितना भी ऑरा है आपका उस वक्त में, आपका जो भी वाइब्रेशन रहा होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी रही होगी, वो सब आपको कैरी करना है अब आपके प्रेजेंट लाइफ के लिए। आप वो सारी एनर्जीज कैरी करोगे आपके प्रेजेंट लाइफ के लिए। बहुत अच्छा। फील कीजिए, महसूस कीजिए इस मोमेंट को, फील कीजिए, महसूस कीजिए इस मोमेंट को, इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कैसे हैं आप यहाँ पे, क्या कर रहे हैं आप। आपके परिवारजनों को या आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों को या जनसंख्या को देखें जो भी आपको दिखाई दे रहा है। इस
इस मोमेंट को देखे और अपने अंदर झांक के देखे, आपने ऐसा क्या किया है, क्या स्ट्रैटेजी यूज किया आपने, आपके थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा। ये सारा थॉट प्रोसेस, आपको स्ट्रैटेजी, आपको सभी प्रेजेंट लाइफ में लेकर आना है, ताकि यहाँ से आपकी जिंदगी सुधर जाए और बेहतर हो जाए। वेरी नाइस। क्या आपने वो सारा ऑरा चेक कर लिया है? क्या आपने वो एनर्जीज चेक कर ली है? क्या आपको पता चल चुका है आपने ऐसा क्या किया है? इन सभी मोमेंट्स को याद रखेंगे आप, याद रखेंगे, आपका सबकॉन्शियस इस सभी मोमेंट्स को याद रखेगा और अपने अंदर धारण करेगा। धारण कर लीजिए इन सभी मोमेंट्स को, स्ट्रेटजीज को, थॉट प्रोसेस को अपने अंदर धारण करें। वेरी नाइस। अब हम समय में आगे बढ़ रहे हैं, समय में आगे बढ़ रहे हैं और अब आप मेरे 1 से 5 की गिनती पे आप उस पास्ट लाइफ के उस मोमेंट पे जाएंगे जब आपकी डेथ हुई होंगी। आप डेथ से बस 2 मिनट पहले के मोमेंट पे जाएंगे। 1, 2, समय में आगे बढ़ते हुए, समय में आगे बढ़ते हुए 3, 4, उस पास्ट लाइफ के डेथ मोमेंट पे जाते हुए और 5 जाए उस मोमेंट पे जब आपकी डेथ हुई है, जब आपकी डेथ हुई होगी। जाइए, देखिए आप कहाँ हैं, बेड पे हैं या नीचे लेटे हैं या आप हॉस्पिटल में हैं, कहाँ हैं आप, क्या फीलिंग्स है आपकी उस मोमेंट पे, क्या हुआ है आपको, क्या हुआ है आपको, आपकी डेथ का क्या कारण हो सकता है। देखें, पहचानने की कोशिश कीजिए। उस वक्त में ये भी देखें कि आपके इर्द गिर्द आपको कौन सी एनर्जीज दिखाई दे रही है। कहाँ हैं आप, क्या फील कर रहे हैं आप, कहाँ हैं आप। उस मोमेंट को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप बेड पे हैं या नीचे लेटे हैं। आपके इर्द गिर्द की एनर्जीज को पहचानने की कोशिश कीजिए। जो भी एनर्जीज आपको दिखाई दे रही है उस एनर्जीज को फील कीजिए, फील कीजिए उस एनर्जीज को। उनके सर पे हाथ रखें, उनकी आंखों में देखें कि ये कौन है जो आपके जाने से इतने दुखी है, इनको तकलीफ हो रही है, कौन है ये एनर्जीज। बहुत अच्छा। अब मेरे 1 से 3 की गिनती पे आप उस शरीर को छोड़ देंगे और आप एक सुपर नेचुरल फॉर्म में या एक सोल फॉर्म में आ जाएंगे। 1, 2 और 3। अब आप एक सुपर नेचुरल फॉर्म में आ चुके हैं। अब आप एक सुपर नेचुरल फॉर्म में आ चुके हैं। आप कहाँ से देख सकते हैं अपने बॉडी को? आप एक सोल फॉर्म में हैं, क्योंकि आप एक सोल फॉर्म में आप बहुत हल्का, पैदल जितना हल्का फील कर रहे हो। आप बहुत हल्का फील कर रहे हो। अब आप अपने बॉडी को देख सकते हैं। बॉडी को देखिए, कहाँ से देख रहे हैं आप अपनी बॉडी को? साइड से देख रहे हो या ऊपर से देख रहे हो? अपनी बॉडी को देखने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि अब आप एक सोल फॉर्म में आ चुके हैं, आप अपने पूरे पास्ट लाइफ को एक वीडियो के जरिए 15 सेकंड में रिवाइव करके देख सकते हैं। अपने पूरे पास्ट लाइफ को एक बार 15 सेकंड के लिए रिवाइव करके देखें। क्योंकि आप एक सोल फॉर्म में हैं, आप 15 सेकंड में अपना पूरा लाइफ देख सकते हैं। आपने लाइफ कैसी जी है, क्या हुआ है आपके साथ में। वेरी नाइस। फील कीजिए, देखिए कैसी रही है आपकी जिंदगी, क्या किया था आपने उस लाइफ में, आपने ऐसे क्या कर्म किए हैं जो आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली है। आप एक बहुत बड़े सोल फॉर्म में आ चुके हैं। क्योंकि आप एक सोल फॉर्म में आ चुके हैं, इसीलिए आप 15 सेकंड में पूरी लाइफ रिवाइव कर लीजिए। रिव्यू कीजिए अपने लाइफ को, रिव्यू कीजिए। और जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी पॉजिटिव है जो आपको दिखाई दे रहा है, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज, आपका पॉजिटिव ऑरा, आपने जो भी स्ट्रैटेजी यूज की होगी या आपने जितनी भी सेवा की होगी जनसंख्या के लिए, जन कल्याण के लिए, वो सभी आपको आपके प्रेजेंट लाइफ में भेजना है, आपके फिजिकल फॉर्म में। सारी एनर्जीज को जमा कर लें, सारे थॉट प्रोसेस को जमा कर लें। वेरी नाइस। देखें क्या देखा है आपने उस पास्ट लाइफ में,
क्या हुआ है आपके साथ में उस पास्ट लाइफ में? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अब आप मेरे साथ दोहराएंगे। इस पास्ट लाइफ में जो भी मेरे दर्द है, फीलिंग्स है, कोई प्रतिज्ञा हो, कोई एग्रीमेंट्स हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो, कोई श्राप या कर्सेस हो, या कोई प्रॉमिसेस हो जो मैंने दिए हो या लिए हो, ये सभी मैं रिलीज करती हूँ या मैं करता हूँ। सभी को रिलीज करें, सभी एनर्जीज को, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज जो आपको दिखाई दे रही है सोल फॉर्म में, उसको रिलीज करें। क्योंकि आप एक सोल फॉर्म में हैं, आप सारी एनर्जीज को रिलीज कर सकते हैं। सारी एनर्जीज को रिलीज करें। अपने सर से लेके अपने पैरों तक देखें। आपको जितनी नेगेटिव एनर्जीज कहीं दिखाई दे रही होगी, आपको आपके पीठ के जरिए सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना है। रिलीज 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 रिलीज। अपना पूरा बॉडी स्कैन करें। अपना पूरा बॉडी स्कैन करें और देखें कहीं पे अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी आपके पूरे शरीर में, उस नेगेटिव एनर्जी को पहचानने की कोशिश करें और अपने पीठ के जरिए आपको ये सारी नेगेटिव एनर्जीज को धुएं के रूप में बाहर निकलते हुए फील करना है। रिलीज कीजिए, रिलीज कीजिए इन सारी एनर्जीज को। रिलीज 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 रिलीज। अब फिर से अपने बॉडी को एक बार स्कैन कर ले। स्कैन कर ले आपके एंटायर बॉडी को, अपने पूरे जन्म को, अपने पास्ट लाइफ को एक बार फिर से रिवाइव कर ले। देखिए कहीं पे भी कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, अगर वो आपको दिखाई दे रही तो उसे रिलीज करें। अपने सर से लेके अपने पैरों तक कहीं पे भी कोई नेगेटिव होगी एनर्जी किसी भी बॉडी पार्ट में, ऑर्गन में, उसे रिलीज करें अभी के अभी। उसे रिलीज करें। रिलीज 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 रिलीज। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अब आप इमेजिन करेंगे अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़े ब्लैक बॉक्स को। अपनी आंखों के सामने 6 फीट की दूरी पे एक ब्लैक बॉक्स को देखें। एक ब्लैक बॉक्स को देखें 6 फीट की दूरी पे। ये ब्लैक बॉक्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये ब्लैक बॉक्स। अपने दोनों हाथों का उपयोग करें और अपने बॉडी में कहीं पे भी आपको कोई नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है सोल फॉर्म में, वो सारे नेगेटिव एनर्जीज निकाल के आप इस ब्लैक बॉक्स में डाल दें। डाल दें इस ब्लैक बॉक्स में सारी नेगेटिव एनर्जीज को। पूरे सर से लेके पैर तक की एनर्जीज को चेक करें। कहीं पे भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपको दिखाई दे रही है, वो सारी आपको इस ब्लैक बॉक्स में डालना है। एक एक एनर्जी को निकाल दे अपने पीठ के जरिए, आपके सर के जरिए, हाथों के जरिए, पैरों के जरिए। निकाले, निकाले, सारी एनर्जीज को निकाले। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और इन सभी एनर्जीज को ब्लैक बॉक्स में डाल दे। डाल दे ब्लैक बॉक्स में। वेरी गुड। जैसे आपने इस सब एनर्जीज को ब्लैक बॉक्स में डाल दिया है, अब आप इन एनर्जीज को ताला लगा देंगे। ब्लैक बॉक्स को ताला लगाएं। बंद कर दे ब्लैक बॉक्स को, ताला लगाए, ताला लगाए। और आपको दूर कहीं एक ओशन दिखाई दे रहा है, उस ओशन में इस ब्लैक बॉक्स को डाल दें। डाल दें इस ब्लैक बॉक्स को ओशन में। और देखिए, इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, ब्लैक बॉक्स अब आपसे बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर जा रहा है। ये ब्लैक बॉक्स आपसे कई दूर जा रहा है, ओशन में बहुत नीचे के स्तर पे जा रहा है। इस ब्लैक बॉक्स में आपकी लाइफ की सारी नेगेटिव एनर्जीज जो पास्ट लाइफ या प्रेजेंट लाइफ में होगी, सब आपने डाल दी है। डाल दीजिए और इसे सील करके, इसे लॉक करके कई दूर ओशन में फेंक दे। फेंक दे, अपना वक्त ले, वक्त ले अपना, और फेंक दे इन सारी नेगेटिव एनर्जीज को दूर कहीं फेंक दे। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। क्या आपने इस ब्लैक बॉक्स को फेंक दिया है? क्या उसमें आपने सारी नेगेटिव एनर्जीज को डाल दी है? देखिए, फेंक दिया आपने ब्लैक बॉक्स को। वेरी नाइस। नाउ
टेक अ डीप ब्रीथ। बहुत लंबी सांस लें और मुंह के जरिए छोड़ें। बहुत लंबी सांस लें और इसे छोड़ें। बहुत लंबी सांस लें, छोड़ें। अब आप बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील कर रहे हैं। बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील कर रहे हो। बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील कर रहे हो। क्योंकि अब आप एक सुपर नेचुरल स्टेट में हैं, एक सोल फॉर्म में हैं। आप फिर से उस पास्ट लाइफ को पूरी तरह से रिवाइव करेंगे, रिव्यू करेंगे, जिस पास्ट लाइफ में आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहे होंगे। आपने बहुत सारी आध्यात्मिकता ली होगी। आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट रहे होंगे, रिचेस्ट पर्सन रहे होंगे, बिजनेसमैन रहे होंगे, बिजनेस वूमन रहे होंगे। आपने लोगों की बहुत हेल्प की होगी। देखिए क्या किया था आपने उस पास्ट लाइफ में। पूरा लाइफ को रिवाइव करें, रिव्यू करें और अब धीरे धीरे उन सारी एनर्जीज को अपने पास इकट्ठा करें। सारी एनर्जीज को इकट्ठा करें, उन स्ट्रेटजीज को, उन थॉट प्रोसेस को, आपकी ऑरा को, सबको इकट्ठा करें आप। वेरी नाइस। अब आप इन सारे ऑरास को, स्ट्रेटजीज को, थॉट प्रोसेस को आपके प्रेजेंट लाइफ के फिजिकल बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर कीजिए, ट्रांसफर कीजिए अपने प्रेजेंट लाइफ में फिजिकल बॉडी में सारे थॉट प्रोसेस को, आपकी एनर्जीज को ट्रांसफर करें। ट्रांसफर करें और जैसे जैसे आपका फिजिकल बॉडी इन सब हीलिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, महसूस कीजिए, फील कीजिए ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज जो पास्ट लाइफ की थी वो आपके प्रेजेंट लाइफ में आपके बॉडी में आ रही है। फील कीजिए अपने बॉडी में अंदर एंटर होते हुए। उन सारी एनर्जीज को फील कीजिए। जब आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन रहे होंगे, आपने बहुत आध्यात्मिकता फॉलो की होगी, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन रहे होंगे, एक बिजनेस वूमन रहे होंगे, आपने लोगों की बहुत हेल्प की होगी। ये सारी एनर्जीज आप अपने फिजिकल बॉडी में ट्रांसफर करें। ट्रांसफर करें अपने फिजिकल बॉडी में। आपके प्रेजेंट लाइफ में फिजिकल बॉडी में फील होते हुए महसूस करें कि ये सारी एनर्जीज ट्रांसफर हो रही है और अब यहाँ से आपकी जिंदगी बहुत अलग चले जाएगी, बहुत अलग स्तर पे जाएगी, क्योंकि आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन बन जाएंगे। एक स्पिरिचुअल पर्सन बनेंगे, आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी बनेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। वेरी नाइस। देखिए अपनी फिजिकल बॉडी में सारी एनर्जीज को ट्रांसफर होते हुए। फील कीजिए, महसूस कीजिए इन एनर्जीज को अपने बॉडी में ट्रांसफर होते हुए, अपने फिजिकल बॉडी में प्रेजेंट लाइफ में ट्रांसफर होते हुए। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब इमेजिन करेंगे आप अपने प्रेजेंट लाइफ में आप एक बहुत बड़े बंगले के सामने खड़े हैं। इमेजिन कीजिए ये वैसा बंगला है जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप अपनी जिंदगी में बंगला बनाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा बंगला है जिसमें आपका नाम लिखा है। देखिए अपने नाम को एनकार्व होते हुए। बंगले की गेट पे आपका नाम एनकार्व हुआ है, वहां पे आपका नाम लिखा हुआ है। एक गोल्डन कलर की प्लेट है जिसपे आपका नाम आपको दिखाई देगा, क्योंकि आपका घर है जो आप इस प्रेजेंट लाइफ में बनाना चाहते हैं। इस बंगले को देखें। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और बंगले के सामने देखिए उस कार को देखें। उस कार को फील कीजिए जो कार आप इस प्रेजेंट लाइफ में खरीदना चाहते हैं। उस कार के टेक्सचर को फील कीजिए, महसूस कीजिए। महसूस कीजिए इस कार को, इसका टेक्सचर देखिए कैसा है। क्या एक इलेक्ट्रिक कार है या एक हैचबैक है, एक सेडन कार है? कैसी दिखाई दे रही है आपको ये कार? अपने परिवार के लोगों को देखें, फील कीजिए अपने परिवार के लोगों को। कैसी दिखाई दे रही है कार आपको? वेरी नाइस। अब अपने बंगले के अंदर जाए। बंगले के अंदर जाए, आप अपने घर के अंदर जाए जहाँ पे आपके पूरे परिवार के लोग बैठे हैं और कई लोग बैठे हैं।
क्योंकि आज वो आपको बधाई दे रहे हैं। एक ऐसी बधाई जहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू माई डॉटर। आपके पेरेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपको बहुत बधाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने इस जन्म में कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिससे आपका, आपके परिवार का और सारी दुनिया का भला हुआ है। वेरी नाइस। आपके घर के अंदर देखिए, आपको राइट हैंड साइड पे आपको एक बहुत बड़ा मंदिर दिखेगा जो आपके घर का मंदिर है, जो मार्बल के टेक्सचर का है। ये मंदिर एक मार्बल के टेक्सचर का है जहाँ पे आपको आपके इष्ट देवता बैठे दिखाई दे रहे हैं। आपके इष्ट देवता देखिए कितने खूबसूरत है ये, और आज वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उनके सामने झुके झुके उनके सामने उनको प्रणाम करें, क्योंकि अब यहाँ से वो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं। और जो भी आपने मैनिफेस्ट किया होगा कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, सब कुछ वो अब आपको आपकी प्रेजेंट लाइफ में दे रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं बस आप मेहनत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जैसे जैसे आप उनका आशीर्वाद फील कर रहे हैं, देखिए उनके हाथों से एक ब्राइट एनर्जी है जो आपके सर को टच कर रही है। उनके हाथों से निकलती हुई उस ब्राइट एनर्जी को देखें जो आपके सर को टच कर रही है और आपको आशीर्वाद दे रही है। आप ये पूरी एनर्जीज आप अपने फिजिकल बॉडी में ट्रांसफर करते रहे, फिजिकल बॉडी में ट्रांसफर करते रहे, कंटिन्यूसली ट्रांसफर करें, कंटिन्यूसली ट्रांसफर करें। आपका पूरा बॉडी आप वाइट एनर्जीज में फील करें। आपका पूरा बॉडी पूरी तरह से वाइट एनर्जीज में फील चेंज हो रहा है। आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो गए हैं, एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप वो सारे कार्मिक काम करेंगे अपने जिंदगी में जिससे आपका, आपके स्पाउस का, आपके बच्चों का, आपके माता पिता का, आपके परिवार का और सारी दुनिया का भला होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ इन and breathe out. Now, slowly slowly मेरे 1 से 5 की गिनती पे, क्योंकि आपने अपनी सारी हीलिंग करवा ली है, अब आप अपने फिजिकल सेल्फ को, प्रेजेंट लाइफ में अपने फिजिकल सेल्फ को फील करना स्टार्ट करेंगे। आपके फिजिकल बॉडी को फील करना स्टार्ट करेंगे मेरे 1 से 5 की गिनती पे। 1, 2, अपने हैंड्स को मूव करना स्टार्ट करें, पैरों को मूव करना स्टार्ट करें। 3, 4, अपने बेड को, अपनी चेयर को, अपने पिलो को फील करना स्टार्ट करें। एंड ऑन माई काउंट ऑफ 5, slowly and steadily you will open your eyes. And 5, slowly and steadily open your eyes, slowly and steadily open your eyes, slowly and steadily open your eyes, slowly and steadily open your eyes. And now take a deep breath in. Take a deep breath in. Everybody take a deep breath in. Slowly and steadily open your eyes. And now take your deep breath in and breathe out. Take a deep breath in and breathe out. धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं आप सब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं आप। Thank you everybody for allowing me to take you to your past life. Thank you Almighty for making me a medium to allow me to take you people to the past life and heal you people. Thank you everybody. Atma Namaste. Yes, you can take your own time, slowly and steadily. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने आंखों बाजू में जो आपको पानी मिलेगा प्लीज वो पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए।
यस। ठीक है, ऑन टाइम। कोई बात नहीं, धीरे धीरे लीजिए। इन केस इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर द रिव्यू, कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस, अगर कोई बताना चाहता है तो यू आर फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर द रिव्यूज। एनीबडी? इट्स टोटली सुपर मैम, बहुत अच्छा था। ओके। मैंने बहुत कुछ देखा भी। और कुछ चीजें मुझे देखने से मना भी किया गया। देखिए, काफी बार ऐसा होता है ना कि आपके स्पिरिट गाइड्स जो है वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, राइट? वो आपको एक तो जाने नहीं देंगे, या फिर वो आपके पैर थोड़े पीछे खींचेंगे ताकि आप उस पर्टिकुलर मोमेंट को ना देखें, बिकॉज दे फील दैट यू आर नॉट रेडी फॉर इट। यस। ठीक है, तो कोई बात नहीं ना, मैं वीडियो वैसे भी अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, तो आप फिर से जब रेडी हो फिर से आप इस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। ठीक है। नहीं, बहुत सारे चीजें देखा मैम, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा, देखा, लेकिन कुछ कुछ चीज को लेकर है ना, वहाँ पे मना किया गया था। ओके, नो वरीज। जी। अपना टाइम लीजिए, इस फिर से कीजिए। प्रोसेस में। ओके। या इस प्रोसेस में क्या थैंक यू कुछ मैम। बोल रहे थे आप? मैं आपसे अकेले में शेयर कर लूंगा, ठीक है, श्योर जो श्योर और श्योर। भी लोग हैं यहाँ। जी जी जी, करेक्ट। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर द रिव्यू? हेलो मैम। हाय। हेलो। यस। हाँ मैम, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और लाइट फील हो रहा है। और जब ओके। वो बच्चे को देखने को बोलना कि किस किस फॉर्म में एक बच्चा है, जैसे खुद को ही देखा और हाँ खुद हाँ। को बेंच पे अपना नाम ही देखा, मैंने खुद का नाम ही जो शुभ्रा है वो ही देखा। और ओके। खुद का रेड ड्रेस पहना हुआ एक बच्चा था और एक गोल्डन स्टार देखा मैंने। और बहुत रो रही थी मैं अभी भी, मतलब कुछ टाइम पहले भी रो रही थी वो बच्चे को। शायद ओ। इनर चाइल्ड अच्छे से हील हुआ है। हाँ। जी। और जैसे आप बड़े फॉर्म में बोले, तो मैंने खुद को एक मेल फॉर्म में देखा जिसका पैरों में खड़म टाइप का है, होता है ना पहले जो लोग खड़म, पहनते थे, हाँ हाँ, पुराने जमाने में, यस। वो पहना हुआ है। और मेल हूँ, इतना तो क्लियर नहीं है। और सेफ्रॉन कलर का धोती पहना हुआ और तीन चार बच्चे हैं जो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और फिर मैंने देखा कि कुछ ईट ईट टाइप का घर है जिसमें प्लास्टर नहीं होता ना, इस हाँ ईट हाँ। ईट टाइप का घर है। जी 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 और जी। बहुत, लेकिन ग्रीनरी बहुत है, घर सुंदर नहीं है लेकिन ग्रीन है, बहुत है। और वहां पर जाके मुझे फैमिली मेंबर में कुछ नहीं दिखाई दिया। और बाहर जैसे नॉर्मली मेरे हस्बैंड इधर कुछ मतलब खेल देख रहे हैं टीवी में, तो शोर शराबा हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो गया, फिर मैं कट हो गई, मुझे जैसे लगा। और तो अभी मतलब हेडफोन था, फिर भी वो खेल देखकर, कोई गोल गोल फुटबॉल के देखकर इतना चिल्ला रहा है, तो फिर थोड़ा सा मुझे स्मोकी स्मोकी हो गया फिर एनर्जी। तो ओहो। फिर पर ना रेड स्वस्तिक चिन्ह मुझे दिखाई दी, एक बात है। ओहो। इज इट, इज इट? मैम, आप फिर पक्के में आपने कोई ऐसा पास्ट लाइफ देखा जहाँ पे आप शायद बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहे होंगे, भगवान के करीब रहे होंगे, राइट? आपको ऑरेंज कलर का ड्रेस दिखना। मुझे लगता है कि मैं एज ए गुरु फॉर्म में थी, बस यही दिखा, और स्वस्तिक और ओह, वेरी गोल्डन। नाइस। और कुछ याद नहीं है बाकी। मैं मतलब वो जैसे याद करूँ, वो इतना शोर शराबा हो रहा है इधर, तो ओह, मुझे देख नहीं पाई बाकी मैं। नो प्रॉब्लम ना, मैं वीडियो को अपलोड करूंगी ना, आप रात के समय देखिए जब ना काफी शांत होता है ना, जब सब सो जाते हैं घर में ना, उस टाइम पे फिर से इस ऑडियो को देख सकते हैं, एक बार सुन सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपको आपकी जो जितना भी विजुअल्स है और ज्यादा क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको और ज्यादा अच्छे से एनर्जीज दिखाई देंगी आपकी सारी की सारी। और जितना भी पावर्स उस टाइम पे मिल रहे हैं, कोशिश कीजिए जितनी बार भी मिले ना उन सबको आप अपने प्रेजेंट लाइफ में लेकर आए बस। आपको इतना ज्यादा हेल्प हो जाएगा इन सब चीजों का, मैं क्या बताऊं। बहुत हेल्प होगा सच में। ओके, थैंक यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
Anybody else who wants to share the review over here? मैम मैं किस एक सवाल एक करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बोलिए मैम। ऐसा कुछ अनुभव तो मैं नहीं ले पाई, हम्म। मैंने कुछ पता भी नहीं चला। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जैसे आप गाइड कर रही थी कि आप एनर्जीज लेके आइए, जी तब अब जब हमने कुछ देखा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे हम? मैम, आप इसका मतलब है कि मैम आप काइनेस्थेटिक पर्सन है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। काइनेस्थेटिक वो लोग होते हैं जिनका मॉनिटर ऑफ होता है, जिनको दिखाई नहीं देता है विजुअली। बट आपका जो सीपीयू है वो सभी का काम करते रहता है। आपकी भी पास्ट लाइफ है, आपका भी सबकॉन्शियस है, तो आपका अगर आपको नहीं भी दिखाया ना तो भी आपके सबकॉन्शियस ने वो सारा रिवायरिंग कर लिया है ऑलरेडी। उनको क्या एनर्जीज लेकर आना है पास्ट से निकाल कर, क्या यहाँ पे क्या लाना है आपके बॉडी में, वो क्या कहाँ इंस्टॉल करने हैं क्या, ये सब आपके सबकॉन्शियस ने ऑलरेडी कर दिया है। सिर्फ इतना ही कि हम लोग देख नहीं पाते। मैं भी आपकी जैसी ही हूँ थोड़ी बहुत, तो मैं इतना देख नहीं पाती हूँ। बट स्टिल आई अलाउ दोज ऑडियोज, मैं जब सुनती हूँ तो मुझे पता है कि मेरा सबकॉन्शियस काम कर रहा है और वो आ रहा है। फिर भी अगर आप फील करना चाहते हैं एनर्जीज को, तो इन्हीं ऑडियोज को आपको कंटिन्यू से सुनना पड़ेगा मैम। एटलीस्ट 20 से 30 बार, 20 से 30 बार सुनेंगे तब अब क्या होगा ना। जैसे जैसे मैं कहती हूँ आपको ओशन में कहीं पेड़ देखने हैं, कहीं पौधे, कहीं फिशेस, कहीं वेल देखना है, तो आपका कॉन्शियस थोड़ा डिस्टर्ब हो जा स्टार्ट हो जाता है कि इतनी सारी चीजें मैं कैसे देखूं। बट ये सारा काम आपका सबकॉन्शियस करता है। तब क्या होगा ना, आपका कॉन्शियस पीछे जाना स्टार्ट करेगा और आपका सबकॉन्शियस सामने आना स्टार्ट कर जाएगा। इसीलिए एटलीस्ट 20 to 30 टाइम्स इस ऑडियो को सुनना बहुत जरूरी है, ताकि आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाए। और आप देख ना पाए या देख पाए तो भी आपका जो रीवायरिंग है वो खुद होके कर लेगा, सारे काम करेगा, आपको चेंजेस जरूर दिखाई ओके। देंगे मैम। यस यस यस। ओके। बट आई कैनॉट थैंक यू। अवॉइड काइनेस्थेटिक पीपल। वो भगवान की देन है कि हमारे लाइफ में शायद हम काइनेस्थेटिक होते हैं, तो हम उसे भूल नहीं सकते। बट अगर आप रीवायरिंग करना चाहते हैं तो आप इस ऑडियो को सुनते रहे और रिवायर कर ले अपने आप को। मतलब आपने जो इंस्ट्रक्शंस जो दिए थे सारे के वे रिलीज करो, या जो यस, एनर्जी है जो आप लेके आई, तो वो सारा प्रोसेस हो सारा चुका हुआ है है। मीन्स? यस यस, सब कुछ हुआ है आपके ऊपर। ओनली थिंग इज आप उसे देख नहीं पाएंगे, बट आपके अंदर हो चुकी है सब चीजें ऑलरेडी। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो शायद आपको थोड़ा वक्त लगा, जैसे अभी 20% लाया होगा आपने, क्योंकि विजुअल लोग हम्म। बहुत जल्दी कर लेते सारे काम। बट जब हम अच्छा। काइनेस्थेटिक करते हैं तो शायद उनको थोड़ा वक्त लगे। तो अभी शायद आप 20% लेके आएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम और 20% लाएंगे, फिर 20% और लेके आएंगे, तो धीरे धीरे एनर्जीज आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। यस। एनीबडी एल्स? There are so many people. I request you people to please share your reviews now so that I understand whether I have been in the proper direction or not. मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। Anybody else? नैना? हाँ, मुझे तो आज कैसा हुआ, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मे भी हम्म। ऐसा हुआ होगा। ओके मुझे ओके। सब कुछ दिखाई दिया, मैं थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया था, तो मुझे एक बच्चे के रूप में मैं दिखाई दी। और उसके बाद शायद मैं सो गई। हाँ, और ओके फिर ओके। मैं कनेक्ट कनेक्ट हो रही थी, फिर काफी कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। बट ओके। मैं अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाई आज, मैंने मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा था कुछ भी। आपकी एनर्जीज भी थोड़ी डाउन है ना बीमारी के कारण, बुखार है ना आपको, हाँ फीवर है हाँ, राइट? तो हाँ हाँ। बुखार, हाँ, तो उस वजह से। लेकिन बट जो जो यहाँ पर जो काफी सारे हैं, और जो हम लोगों का पहले पीएलआर हुआ, तो मैं उसका रिव्यू सबके साथ करना चाहूंगी। तो यस यस प्लीज। मैंने प्रीति से ही पीएलआर करवाया था, तो उसमें काफी सारी चीजें मुझे देखने मिली, जो मेरे इश्यू थे उसको हील करने में मुझे मदद मिली। एंड मेरे स्पिरिचुअल गुरु के साथ मुझे हुए, जो कि वो मेरे अभी साथी ही है, एज हमने एक ही यस। इंस्टीट्यूट में काम किया। मैं तो इसलिए फिर से वो चीज यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ कि व्हाट इज द पीएलआर, क्या है और क्यों हमारे लाइफ में वो इतना जरूरी हो जाता है। तो वहां उन्होंने मुझे किसी ने बताया था कि आपको गुरु मंत्र करना चाहिए, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। हम्म। और और आप यकीन नहीं करोगे, मुझे अ, जैसे हमारी रात में किसी ने मुझे रात में दिया 9 या 10 बजे के बीच, सुबह 10 या 11 बजे के बीच जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु है उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, और उनकी ओह। मम्मी की डेथ हुई थी। तो फिर भी मैंने उनसे बात की कि कैसे हो आप, और उन्होंने अचानक से बोला कि नैना, मैं तुझे ना गुरु मंत्र देती हूँ, तू वो चैंटिंग कर। तो मैं ऑलरेडी किसी और मंत्र की चैंटिंग कर रही थी, तो थोड़ा मैं कंफ्यूज थी कि मैं करूँ नहीं करूँ, मैं डिले करते जा रही थी, क्या करूँ क्या करूँ। मैंने थोड़ा सा एक दो लोगों से भी पूछा कि मेरे दो दो मंत्र हो जाएंगे, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए और क्या।
एंड फिर मैंने कहा नहीं, अब मुझे पीएलआर में स्पिरिचुअल गुरु वो दिखे हैं तो मुझे बात मान लेनी चाहिए। यस आप यस। यकीन नहीं करोगे, मैंने वो उनकी बात मानी। और मेरा जो डायरेक्शन है, जो मेरा जो स्पीड थी, इतने सालों से जो स्पीड से चल रही थी मैं, वो स्पीड ही चेंज हो गई। एकदम लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। और आप यकीन नहीं देखोगे, वो स्वामी समर्थ को मानती है, ठीक है। या और ओके। मैं, ये महाराष्ट्र के गुरु है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। मैं स्वामी समर्थ को नहीं मानती हूँ। तो उनके दर्शन, उनके गुरु के दर्शन मुझे हुए, और वो मुझे दिखाई दे रहा था कि वो मेरे सर पे भी हाथ रख रहे हैं, और उनके सर पे भी हाथ रख रहे हैं। तो मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में स्टक है कहीं पे, तो जो पीएलआर है एक ऐसा वे है कि आपको वो स्टक क्या है हमारे लाइफ का, हम क्यों, हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उसको क्लियर करने की को देता है। और जब वहां पर आपकी हीलिंग हो जाती है, तो आपके जो रोड ब्लॉकेजेस होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो आपको एक रास्ता, डायरेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो है, ब्लॉकेजेस है, तो आपने जरूर एक बार पीएलआर कराना चाहिए लाइफ में। और काफी सारे, मेरे तो अनुभव आपको ज्यादा पता है, काफी सारे लोगों के भी है। तो काफी अच्छा है पीएलआर, यानी एक लाइफ चेंजिंग है। यस, करेक्ट करेक्ट, मेरी भी जिंदगी पीएलआर से चेंज हुई है। सो यू से ना कि जब आपको कहीं पे आंसर नहीं मिलता अपने जिंदगी का, कि मैंने सब कर लिया, एस्ट्रो कर लिया, न्यूमरोलॉजी कर लिया है, आपने वास्तु रेकी सब कर लिया, बट आपको कहीं पे भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये आंसर लाइज इन पीएलआर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन ओनली। जहाँ पे अपने पास्ट लाइफ को पहचानते हैं और अपनी सारी एनर्जीज को अपने प्रेजेंट लाइफ में लेकर आते हैं और फिर अपने आप को हील कर देते हैं। इट इज एन इमीडिएट प्रोसेस, ये 2.5 से 3 घंटे का प्रोसेस होता है, पर इंस्टेंट और इमीडिएट होता है, वही के वही। इट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच नैना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दैट ट्रस्ट ऑन मी कि मैं आपको हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर द रिव्यू? वनिता, ईशान, सुप्रीता, प्रियंका, विकास, एसके, अल्पा मैम, एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर द रिव्यू? ओके, ठीक है सुप्रीता, विल कनेक्ट। या श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है। एनीबडी एल्स? अगर किसी को रिव्यू करना है, सेशन कैसा, एटलीस्ट सेशन कैसा रहा, ये रिव्यू करना है तो लेट मी नो प्लीज। कैसा रहा? what kind of improvement should I have? That is also important, okay? Because I am still a researcher, I'm still a student. You can, मतलब हम अपनी जिंदगी में कितने भी एज के हो जाए, वी आर स्टूडेंट्स ओनली। तो आई बिलीव आई एम स्टूडेंट स्टिल, दो आई हैव टेकन लॉट ऑफ पीएलआरस, बट आई ऑलवेज विश टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी टाइम। अगर कोई शेयर करना चाहता है अपने रिव्यू तो प्लीज शेयर कर सकता है मेरे साथ में। ओके ओके, मुझे नो दिखा वरीज। मुझे मुझे दिखा था पूरा से पूरा से मैंने शेयर किया है व्हाट्सएप पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है ओके और ओके प्रेजेंट लाइफ से कनेक्टेड है, इसीलिए लेकिन मुझे दिखा ओके, आपको। वेरी नाइस सुप्रीता, नो प्रॉब्लम। अगर आप उसमें हील हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम और बाद में बात करके देखेंगे कैसे हील कर सकते हैं सिचुएशन को। क्योंकि ये जनरल था, तो काफी बार हो सकता है कि हीलिंग में लोगों को वक्त लगता है, पर मैं थोड़ा आगे निकल जाती हूँ बिकॉज मुझे सबके बारे में सोचना होता है, राइट? तो विल टॉक पर्सनली ऑन दिस फॉर श्योर। यस, कोई और है जो कुछ रिव्यूज शेयर करना चाहता है? ईशान, feeling too heavy and drained, couldn't come out easily. Okay, no worries, Ishan, will connect separately for this session. Was I'll share the experience later on. Too good. Okay, no worries, Banita, no worries. It's absolutely fine. I understand things are very confidential sometimes, and being into this, I cannot even share the confidential things. मैम, ये सिर्फ एक पास्ट लाइफ में पॉसिबल था या बहुत सारे लाइफ भी हो सकती है? आई फील विकास, हमारी काफी लाइफ्स होती है। हम लोग एक छोटे से एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से हम एक इंसान की तरफ आते हैं, तो हम एक ऑर्गेनिज्म से एक एनिमल के फॉर्म में जाते हैं, एनिमल ट्रीज फॉर्म में जाते हैं, फ्लावर्स फॉर्म में जाते हैं, वहां से हमारा एनिमल्स के अंदर धारण होते हैं हम। एनिमल्स में जब हम कुछ अच्छे कर्म किया करते हैं, तो फिर हम आ जाते हैं विकास के इसमें ह्यूमन बॉडी की तरफ आते हैं। तो हमें कुछ अच्छे कर्म करने पड़ते हैं एक इंसान का जिंदगी लेने, इसके लिए हम, इसका मतलब है कि आपने इतनी लाइफ्स। यस यस एस के, यस, the session is over, you can leave your review, and please don't please help me with the energy exchange of at least liking and subscribing the channel, which is very important. Please, it will be very important. Thank you. Okay,
और विकास, हमारी बहुत लाइव्स है, ऐसी एक लाइफ नहीं है हमारी। तो अगर आप एक्सेस करते हैं लाइव यूट्यूब लाइव्स के थ्रू, तो आपने ऑलमोस्ट लाइक हजारों लाइव्स देख देख लेंगे आप वहाँ पे। लाइव यूट्यूब लाइव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसके लिए पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइफ में सारा हीलिंग नहीं होता है। जनरली जब मैं सेशन कराती हूँ तो मैं 2 से 3 लाइव्स पर्सनली कराती हूँ, उस पर्टिकुलर इंटेंशन को लेके, जहाँ पे आपका बहुत ज्यादा आप परेशानी से गुजरे होंगे, या फिर आपका जो भी इंटेंशन होगा उससे रिलेटेड 2 से 3 लाइफ में दिखाती हूँ। और फिर अब मैं जब लाइव में लेकर जाती हूँ, वहाँ पे आपकी सारी हीलिंग होती है, A to Z पूरी हीलिंग करवाते हैं हम लोग। और फिर आपको प्रेजेंट लाइफ में लेकर आते हैं, तो इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस, बट एक बार में होता है। जो भी होगा वो एक बार में हो जाएगा, ऐसा। तो यस, काफी सारी लाइफ्स होती हैं। अभी 3 लाइफ फील की, ओ ओके ओके। तो विकास ने 3 लाइफ्स एक साथ में फील की है अभी। हो सकता है विकास, बिकॉज बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड। तो आपने इतनी सारी लाइफ्स आप एक साथ में देख सकते हैं, नो वरीज। मैंने आपको कहा था कि आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी में जाएंगे, तो शायद आप 3 ऐसे जन्मा आपने एक्टिवेट किए होंगे, अपने एक्सेस किए होंगे, जहाँ पे आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी रहे होंगे, काफी स्पिरिचुअल रहे होंगे, राइट। तो आपने वो सब देखा होगा, और आई बिलीव कि आपने ये सब आपके जो इमोशंस है आपने अपने प्रेजेंट लाइफ में लेकर आए हैं, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज, ताकि आप यहाँ पे हील हो जाए। तो हमारा मेन मोटिव यही था। मैंने भी कुछ अलग अलग फील किया है, ओके, नो वरीज मैम। ऐसा होता है क्योंकि बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ जेनरिक सेशन, सो काफी हर इंसान का एक्सपीरियंस बहुत बहुत अलग होता है। तो यू नेवर नो कि आपने क्या देखा है, आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उसी लाइफ में आपको लेकर जाएगा बार बार, जो आप एक्चुअली आपके लिए बहुत जरूरी है देखना, और आप वहां से एनर्जीज ला पाए। तो आपको भी नहीं पता होगा कि आप क्या देखने वाले हैं। ये आपके सबकॉन्शियस को बहुत अच्छे से पता होता है हर चीज। तो आप भी बहुत अलग अलग चीजें फील करते हैं। हर इंसान का PNR का सेशन अलग होता है टोटली, किसी का एक समान बिल्कुल नहीं होता है। सम कम्स विद हाई लॉट ऑफ एनर्जीज, हैवी एनर्जीज। Somebody's feelings are very smooth and they get healed very faster. So it all depends upon how what kind of energies you are coming with. So that should be a personal thing, क्योंकि काफी चीजें पर्सनल होती है जो हम एकदम शेयर नहीं कर पाते हैं। फिर भी अगर आपको हीलिंग हो जाती है आपका, तो दैट इज माय मेन मोटिव कि आपकी हीलिंग हो जाए। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। आई होप मैम आपकी हीलिंग हो गई है, या फिर अगर आपको कहीं पे भी कोई हो गई है, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। या फिर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो प्लीज कनेक्ट विथ मी, आई एम देयर, ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल। थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई और, आई गेस एवरीबडी हैज शेयर द रिव्यू, राइट, थ्रू मैसेजेस इनफैक्ट। ओके। So I really thank you people for helping me complete my PLR's journey in this 2024. I had a very good target to it's more of healing people. That was my target. ये मेरे मुझे अचीव करना था, ताकि मैं अपने कार्मिक जितना भी मेरा बॉन्ड है, जितने भी मेरे कार्मिक अकाउंट्स है, उसको मैं फुलफिल कर सकूं। आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और आपने मुझे हील करने का मौका दिया। मैं आप इसलिए आपके बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ, थैंकफुल फील करती हूँ आपको। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू पीपल। Please, it's before ending up the session, I request you all people to at least drop a review, and please like and subscribe my channels, so that people who really need it, they will come in contact with me every Sunday. I give them hypno heal sessions for free, तो मैं उन्हें हील कर सकूं, उनका भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो इस दरमियान। ये मेरी इच्छा है। आई विश यू ऑल a very peaceful, a very happy, healthy, wealthy, and a strong 2025. बी स्ट्रॉन्ग ऑलवेज। मैं कुछ रेमेडीज डालती रहूंगी, तो आप उस रेमेडीज पे काम करते रहे हमेशा के लिए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके। क्या मैं यहीं पे हमारे सेशन को विराम दे सकती हूँ, या फिर कोई और? राइट, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी, ऑल द ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू सो मच शीशांत, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। रेमेडीज विकास जी मैं इसमें डालते रहती हूँ, ग्रुप में डालते रहती हूँ काफी बार। अगर आप अभी मुझे रेमेडीज के बारे में पूछते पूछते हैं, तो मैं होपोनोपोनो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेमेडी दैट आई टेल पीपल। होपोनोपोनो चैंटिंग आप देख सकते हैं, मैं अपने ग्रुप में भी वीडियो भेज दूंगी उसका। होपोनोपोनो एक ऐसी प्रेयर होती है जहाँ पे आप जितने भी आपके पास्ट कर्मा है उस सबको आप नलीफाई कर सकते हैं। हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, पैसा हो, मनी हो, कुछ भी हो, आप सबको खत्म कर सकते हैं अपने होपोनोपोनो प्रेयर की चैंटिंग से। वो एक है। इसके अलावा कई सारे रेमेडीज है जो मैं लाते रहती हूँ, अपने ग्रुप में देते रहती हूँ। आई कीप ऑन गिविंग इट।
और कोई स्पेशली आपका मतलब आपका कोई इश्यू है जो आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं, तो देन वी कैन कनेक्ट सेपरेटली फॉर दैट। अदरवाइज मैं हर तरह के रेमेडीज तो ग्रुप में भेजते ही रहती हूँ हमेशा। और स्वर विज्ञान का यूज करें, स्वर विज्ञान के बारे में मैं डाल दूंगी ग्रुप में। स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है जहाँ पे आप जो चाहे अपनी जिंदगी में वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चाहे। इट्स अ वेरी पावरफुल साइंस एंड द ओल्डेस्ट साइंस जो शिव जी ने माँ पार्वती को दिया था और फिर वो हम तक आया है। तो वी आर so lucky to have born in India for all those things. Swar Vigyan is the strongest science ever. So I'll share those remedies also, how to use Swar Vigyan and manifest things in your life, and you'll definitely see that changes for sure. Okay, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे विराम देती हूँ हमारे सेशन को आज के लिए। आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अगेन एंड अगेन थैंक यू। प्लीज कीप मी इन योर ब्लेसिंग्स ऑलवेज ताकि मुझे आप सभी का ब्लेसिंग्स मिलता रहे और आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो हमेशा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक Thank you यू। so much. Atma Namaste. Bye. Thank you, Pratik. Thank you. Thanks. Bye.